जी तो अस्सलाम वालेकुम मित्रों, वेलकम करते हैं आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत चेंज होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी गाड़ी के एम्पलीफायर को घर के अंदर कैसे चला सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज़्म है, सिंपल से इसका कनेक्शन है जिसकी मदद से हम इसको घर के अंदर आराम से चला पाएंगे। तो ये है हमारे पास एम्पलीफायर जो कि गाड़ी का है और ये 4000 वॉल्ट का है। ये ऊपर 40,000 लिखा है, वैसे भी ये मार्केटिंग के लिए, लेकिन ये 4000 वॉल्ट का है। तो इसको घर में चलाने के लिए हमें चाहिए होती है 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट चाहिए होते हैं और मिनिमम हमें 30 एम्पेयर चाहिए होते हैं। 30 से ये 60 के अंदर भी चल जाता है, तो जितने ज़्यादा एम्पेयर होंगे ये उतनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देगा। तो ये हमारे पास 4 चैनल एम्पलीफायर है गाड़ी का, और इसको चलाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। या हम इसको गाड़ी के अंदर चला सकते हैं, यानी गाड़ी में हम इसको बैटरी के साथ चला सकते हैं, और हम बैटरी के अलावा हम इसको सप्लाई के ऊपर चला सकते हैं। तो बैटरी जो है वो हमें 12 वोल्ट और 35 एम्पीयर की बैटरी चाहिए होती है, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर लगी होती है। तो वो वाला ख़र्चा जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में 12,000 रुपये की बैटरी मिलती है, तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वो हमारे पास होता है एक पावर सप्लाई का, जो कि ये है। ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इजीली मिल जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर आपको 2000 से 2500 के अंदर मिल जाती है, और इंडिया के अंदर जो है वो आपको ये 1000 से 1500 के अंदर आराम से मिल जाती है। तो ये जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये पावर सप्लाई है, जो कि 12 वोल्ट और 30 एम्पीयर बनाती है, जो कि इस एम्पलीफायर के लिए बिल्कुल सही है। तो जल्दी से हम इस पावर सप्लाई को ओपन कर लेते हैं। ये है हमारी वो पावर सप्लाई जो कि 220 वोल्ट इनपुट लेती है, और बैक पे हमें जो है वो 12 वोल्ट जो और 30 एम्पीयर जो है वो हमें ये प्रोड्यूस करके देती है। अब देर नहीं, हम जल्दी से इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास पावर सप्लाई है, इसके अंदर ये एक छोटा सा बैरियर है। अच्छा, कनेक्शन के अंदर हमने पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पावर सप्लाई और एम्पलीफायर दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो जो ये पावर सप्लाई है इसके अंदर मेंशन भी होता है, जो हमारे पास पॉजिटिव है वो इस तरफ होता है, और जो हमारे पास नेगेटिव है वो इस तरफ होता है। तो ये दरमियान में छोटा सा बैरियर भी लगा हुआ है इसके अंदर, ताकि पॉजिटिव वाली जो वायर्स हैं वो यहाँ पर लगेंगी और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर लगेंगी। और जो आपकी पावर सप्लाई की राइट साइड पे जो दो पोर्ट्स होती हैं वो इसकी इनपुट की होती हैं, जो कि ये 220 वोल्ट्स लेता है, जो कि आपके घर के अंदर डायरेक्ट वायर होती है। तो जल्दी से हम सबसे पहले जो है वो इस पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक चाहिए थी एक तार, जो कि हम डायरेक्ट अपने बोर्ड में लगाएंगे। तो जल्दी से पहले हम इन दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं, और फिर इस पावर सप्लाई को देखते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो है वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये हमारी जो एसी करंट है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन नहीं होता है। डायरेक्ट करंट के अंदर जो है वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन जो है वो करना होता है। अब स्क्रू जो है वो हमने इन दोनों के लूज़ कर लिए हैं। अब हम इन दोनों तारों को लगा देते हैं ताकि हमारा इनपुट वाला सीन जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसको हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। अच्छा, ध्यान इसमें ये रखना है कि इसकी जो पोर्ट होती है टाइट करने के लिए ये बहुत नरम होती है, तो इसके ऊपर अगर आप हद से ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट भी सकती है, और फ़ौरन आपकी सप्लाई जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसका आपने स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है। चलें, अब हमारी इनपुट की जो दोनों तारें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। जी तो देखिए, हमारी सप्लाई जो है वो चल चुकी है, और इसके इस साइड पे जो है वो फ़ैन भी लगा हुआ है ताकि ये हीट ना हो। तो ये ज़्यादा देर तक जो है वो आपकी चल जाती है। बैटरी के अंदर सीन होता है कि बैटरी जो है वो अपनी चार्जिंग जो है वो ख़त्म भी कर देती है, और वो हमें टाइम भी बहुत कम देती है। इसके अंदर ये लाइट लगी हुई है, ये हमें बता रही है कि ये पावर सप्लाई सिस्टम चल चुकी है। और इसके अंदर ये एक रिवॉल्वर लगा हुआ है क्योंकि कभी कभार होता है कि हमारे 12 वोल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे होते, तो इसके अंदर हम अपने जो टेस्टर है उसकी मदद से हम अपने वोल्टेज जो है वो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी सप्लाई चल गई है, हम इसको उतारते हैं और बाकी के कनेक्शन करते हैं। जी तो मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है। अब जो है वो हमें चाहिए एक ये दो तारें। अब इन दोनों का कनेक्शन हम करेंगे अपने एम्पलीफायर के साथ। तो अब हमें इनमें से एक हमने इनमें लगाना है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ये एक मेंशन भी किया है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो अब हम इन दोनों के भी कनेक्शंस कर लेते हैं। ये जो हमने वाइट लाइन आ रही है ये हम लगा देते हैं,
पॉजिटिव के अंदर इसको हम टाइट कर लेते हैं और जो हमारे पास दूसरी है वो हम लगा लेते हैं नेगेटिव के अंदर। जी, तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। अब जो है वो हमारा सप्लाई का जो टोटल कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल सा था। तो अब हम देर नहीं करते, फ़ौरन चलते हैं अपने एम्पलीफायर के ऊपर और इन वायर्स को कनेक्ट करते हैं अपने एम्पलीफायर के साथ। जी, तो ये अब हम आ गया हमारा एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर की इस जो मेरी तरफ से देखा जो लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो इसकी इनपुट की पोर्ट्स होती हैं, जो कि एक है ग्राउंड, एक है रिमोट और एक है B+, यानी कि यहाँ पर लगेगा हमारा पॉजिटिव और ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर लगेगी हमारी नेगेटिव की वायर। ये हमारे फ्यूज़ हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप इन फ्यूज़ को भी लगाना मत भूलिएगा। और ये है हमारे पास चैनल्स हमारे, जो कि एक है रेयर स्पीकर और एक है फ्रंट स्पीकर। इनको हम बाद में बात करते हैं, पहले हम अपने एम्पलीफायर को जो है वो इनपुट दे दें। जी, तो इनपुट के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, वो है ये एक छोटी सी वायर जिसको हम जंपर वायर कहते हैं। ये एक छोटी सी वायर है, अगर आप देख सकें तो इस छोटी सी वायर को जो है वो हमने एक तरफ से, पहले मैं नट जो है वो लूज़ कर लूँ, तो एक तरफ से हमने इसको लगाना है पॉजिटिव के अंदर और दूसरी तरफ से हमने इसको लगाना है रिमोट के अंदर। जो ये दरमियान में सेंटर में एक रिमोट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इसको रिमोट वाले ऑप्शन में लगा देना है। तो अब जो है ये हमारी जंपर वायर जो है वो भी इसके अंदर लग गई है, और अब जो है वो हमारी सप्लाई के अंदर ये लाइन वाली वायर जो थी वो थी पॉजिटिव की और दूसरी जो थी वो है नेगेटिव की। तो अब हम इसको पॉजिटिव को भी जो है वो इसके अंदर लगा देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव भी लग गया और ये हमारा जो नेगेटिव है वो भी इसके अंदर लग चुका है। ये अब हमारा जो है वो एम्पलीफायर का इनपुट भी डन हो गया है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि हमारा एम्पलीफायर इस पर रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जी, तो ये देखें मैंने इस टाइम स्विच लगा दिया है और जो हमारे एम्पलीफायर की जो लाइट है वो चल पड़ी है, और ये देखें तो ये PRT पावर हमें शो कर रही है कि हमारा एम्पलीफायर जो है वो इस टाइम चल चुका है। अब हमारे पास जो है वो एक ये JBL का वूफर पड़ा है हमारे पास, जो कि 1500 वाट का है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये पैनासोनिक की जो है वो 50-50 वाट के जो है वो स्पीकर पड़े हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो अपने इस एम्पलीफायर के ऊपर चला कर देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने वापस एम्पलीफायर वाले सेक्शन के ऊपर। अब जो है वो हमने अपने जो वूफर है उसका कनेक्शन इसके अंदर करना है, और अपने जो स्पीकर्स हैं उनका कनेक्शन एम्पलीफायर के अंदर करना है। तो एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास दो साइड है, एक है रेयर, एक है फ्रंट। तो जो रेयर होता है उसके ऊपर जो है वो बैक स्पीकर, यानी कि आपके पास सब वूफर है, अगर वूफर है तो आप रेयर वाले सेक्शन के अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास फ्रंट, जो कि आपके फ्रंट के कार के स्पीकर्स होते हैं जो कि कम वाट्स के होते हैं, तो हम उसके ऊपर अपने ये वाले स्पीकर्स लगाएंगे। तो ये है मेरे पास वायर अपने वूफर की, जो कि 1500 वाट का है। तो इसको हम लगाएंगे अपने रेयर के अंदर, और इसके अंदर जो है वो हमें नीचे ब्रिज के तौर पे बताया गया होता है माइनस, और यहाँ पे एंड हो रहा है पॉजिटिव, यानी कि मेंशन होगा ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो इस टाइम जो है वो हमारे पास एक ही वूफर है जो कि 15 वाट का है। तो हम इसका कनेक्शन इस तरह करेंगे कि हम चैनल 1 का नेगेटिव लेंगे और चैनल 2 का पॉजिटिव लेंगे। इस तौर पे यूँ होता है इस तरह में कि आपकी जो वूफर है उसकी क्वालिटी, उसकी बेस, उसका जो गेन है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमने अपनी पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके स्पीकर्स और वूफर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और उसके साथ आपके एम्पलीफायर के ऊपर भी। तो ये है हमारे पास नेगेटिव और ये रेड वाली है हमारे पास पॉजिटिव। तो नीचे से हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, ये है हमारे पास नेगेटिव। तो इसका नट जो है वो हम थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपनी लगा देते हैं नेगेटिव। जी, तो हमारी ये नेगेटिव लग गई है और हम लगाते हैं अपनी पॉजिटिव।
तो ये बिल्कुल एंड वाला जो है वो चैनल 2 का हमारे पास पॉजिटिव है, जिसके अंदर हमने ये अपना पॉजिटिव भी लगा दिया है। अब ये है हमारे पास अपने स्पीकर्स की वायर्स। अब ये हमारे पास है फ्रंट और हमारे पास है 2 स्पीकर्स। तो इसका भी सेम ही सीन है कि ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके अंदर हम कोई वो शॉर्ट वाला सीन नहीं करेंगे, इसके अंदर हम नेगेटिव पॉजिटिव की तरह करेंगे। नहीं तो अगर आपके पास एक स्पीकर है तो आप यूँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास 2 स्पीकर हैं तो हम नेगेटिव पॉजिटिव ही लगाएंगे। तो ये हमारे पास अपना पहला स्पीकर है जिसका हम नेगेटिव पॉजिटिव लगा लेते हैं। तो सबको मैं एक ही बार लूज़ कर लेता हूँ ताकि जल्द से जल्द काम हो सके। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक स्पीकर का डन हो गया। और ये हमारे पास दूसरा स्पीकर जो है वो इसका ये जो है वो नेगेटिव और ये दूसरा जो है वो पॉजिटिव। जी, तो अब ये हमारे जो तमाम कनेक्शन जो है वो पूरे हो गए हैं। तो ये बहुत सिंपल से, इतनी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो ये बहुत सिंपल के तौर पे हमारे पास जो है वो कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसका आपको फ्रंट दिखा देता हूँ एक बार। तो अब फ्रंट के अंदर जो है वो हमारे पास ये इसके ऑप्शंस हैं। फ्रंट की जो है वो HPF गेन और ये रेयर की जो गेन है LPF है, HPF है। तो ये एक लंबा सीन है इसकी एडजस्टमेंट करने का। अगर आप कहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक लंबी वीडियो बना सकता हूँ कि हम इसकी एडजस्टमेंट को भी सेट करेंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको देनी है इनपुट एम्पलीफायर को साउंड की, जो हमें ये अपने स्पीकर्स और वूफर जो है वो उसे आउटपुट देगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये वायर्स होती हैं जो कि एक तरफ से मेल होती हैं और एक तरफ से फीमेल होती हैं। तो एक जो है वो हमने ये इन और एक आउट और एक आउट, यानी कि ये इन है और ये आउट है। हमने आउट वाले को नहीं छेड़ना, हमने इन वाले की जो रेड है हमने उसके अंदर पहले एक मेल को लगा देना है। और जो इसी के नीचे हमारे पास वाइट है उसी को हमने एक वाइट के अंदर ये और एक वाइट के अंदर ये। इस टाइम हमारे ये दोनों सेव हो गए। ये हमारे पास बन गया रेड का और ये हमारे पास बन गया वाइट का। और ये है हमारी आम तौर पर घर में इस्तेमाल होने वाली ऑक्स केबल। इसका जो हमारे पास रेड है, यानी कि हमने रेड वाली ये बनाई थी, तो रेड वाली के अंदर हम ये लगा देंगे और वाइट वाली के अंदर हम ये लगा देंगे। तो ये हमारे कनेक्शंस जो हैं वो डन हो गए इस टाइम पे। अब हम अपने एम्पलीफायर को चलाते हैं और हम अपने वूफर्स और स्पीकर्स को टेस्ट करते हैं। जी, तो अब जो है वो हमने अपना एम्पलीफायर चला लिया है और ये हमारे पास हमारा पड़ा है वूफर और ये हमारे पास पड़े हैं हमारे स्पीकर्स और ये हमारी ऑक्स है। मैं इस ऑक्स से जो है वो आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, फोकस नहीं हो रहा है। ये देखें, ये हम अपनी वायर के ऊपर टच कर रहे हैं तो ये हमारे स्पीकर जो हैं वो चल रहे हैं। अभी हम इसके अंदर अपना एक गाना लगाते हैं, गाने के साथ जो है वो हम इसका टेस्ट करते हैं। जी, तो कनेक्शन जो है वो हमारे डन हो चुके हैं और एम्पलीफायर भी आप देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीफायर जो है वो चल चुका है और उसके साथ जो हमारी सप्लाई भी है वो भी चल रही है। अब हम गाना प्ले करते हैं और अब हम इसका साउंड चेक करते हैं। सो लेट्स गो।
जी, तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना है ऐसी ज़्यादातर वीडियो के लिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।